नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति चौधरी है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम ईरान और इजराइल के रिलेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आज एक दूसरे के दुश्मन है। क्या ये पहले से ही ऐसे थे या फिर अब हुए हैं, और क्या कारण है? तो बात बता दें, ईरान ही पहले इस क्षेत्र का पहला ऐसा देश था। जब इजराइल का गठन हुआ, ईरान ने ही सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। और जब 1948 में अरब और इजराइल के बीच में युद्ध लगा, तो ईरान उस युद्ध का हिस्सा नहीं बना। और इजराइल की जीत के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाए, क्योंकि मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने ईरान में 1941 से लेकर 1979 तक शासन किया और पश्चिमी देशों वाली विदेशी नीति भी अपनाई। अरब के साथ अधिक बहिष्कार करने के बावजूद भी ईरान ने इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे और उसे कच्चा तेल बेचता रहा। दोनों के रिलेशन तो तब खराब हुए जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और मोहम्मद रजा शाह को हटा दिया गया। फिर ईरान का नजरिया इजराइल प्रति बिल्कुल बदल गया और इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करने के नजरिए से देख रहा है। इसीलिए ईरान के बड़े लीडर ने इजराइल को छोटा शैतान और यूएसए को बड़ा शैतान कहना शुरू कर दिया। ईरान ने अपने क्षेत्र में शक्ति दिखाने के लिए इजराइल और सऊदी अरब को सीधे चेतावनी दी, क्योंकि ये दोनों देश यूएसए के दोस्त देश थे। ईरान और इजराइल के रिलेशन तो काफी बार खराब हुए हैं, लेकिन कभी भी दोनों देशों ने सैन्य टकराव नहीं लिया। दोनों देश एक दूसरे को प्रॉक्सी वॉर के तहत नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, और उसके उल्ट अमेरिका और इजराइल ईरान के वैज्ञानिक और आर्मी कमांडर्स की हत्या कर रहे हैं, जिसमें ताजा घटना जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। फिर ईरान की तरफ से इजराइल पर 300 रॉकेट दागे गए, जिसे इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने बुरी तरह से तबाह कर दिया। फिर हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई और इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान गाजा पट्टी में 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी और सब कुछ तबाह कर दिया। इस लड़ाई की वजह से मिडिल ईस्ट में हमेशा बड़ी लड़ाई होने का खतरा मंडराता रहता है। इस लड़ाई की वजह से रेड सी में ट्रेड को भी काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि रेड सी में हूथी ईरान को सपोर्ट करते हैं। ईरान अपनी पहुंच मेडिटेरियन सी तक रखता है, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी वॉर के तहत इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। आइए बात करते हैं, अगर फुल स्केल वॉर हो जाए तो इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए, अब भारत के रिलेशन इजराइल और ईरान के साथ दोनों के साथ अच्छे हैं। ओपेक में ईरान कच्चे तेल का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। अगर तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ेगी और भारत के शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत कच्चे तेल का तीसरा बड़ा इंपोर्टर देश है और चाबहार पोर्ट पर काम रुक जाएगा, जो कि जरूरी भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक ट्रेड पहुंचाने के लिए है। और अब भारत के रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। भारत इजराइल के साथ अपनी रणनीति और साझेदारी को महत्व देता है, जिसमें डिफेंस में खुफिया जानकारियों को साझा करना शामिल है। भारत ईरान और इजराइल के बीच बयान देने से अच्छी डिप्लोमेसी से लड़ाई का हल करने को कहता है। बात तो यही है कि युद्ध विराम होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों का सम्मान करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने भविष्य के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद।